देखिए यही है ना कि ये मतलब इंसान तो नहीं हो सकते ना, ये हम किसी धर्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक जिहादी सोच है, जिहादी मानसिकता है जो बार बार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं उनके धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। जब हम अंकिता का केस देखते हैं तो वह शाहरुख नाम का लड़का है और जब हम यहाँ देखते हैं तो आफ्ताब है, तो कहीं ना कहीं जब ये नाम ऐसे आते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए है। हमारी लड़ाई तो जिहादी सोच से है जो धर्म परिवर्तन के प्रेम को धर्म परिवर्तन के नाम, प्रेम के नाम से धर्म परिवर्तन करती है। कहीं ना कहीं ये एक जिहादी सोच है, इसके पीछे पूरी एक जिहादी सोच है जो लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आयुष शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। अभी राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जिसने करोड़ों लोगों के जो दिल को झकझोर के रख दिया है। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा है, उसके साथ उसका ही बॉयफ्रेंड आफ्ताब उसके साथ बर्बरता करता है और इस घटना ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी की एक कार्यकर्ता सलोनी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और जो ये लव जिहाद का पूरा मामला है उसको वो किस नज़रिए से देखती है, उनके विचार जानते हैं। सलोनी, ये जो अभी श्रद्धा के साथ वारदात हुई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो श्रद्धा के साथ वारदात हुई उस पूरी वारदात ने पूरे समाज को झंझोक कर रख दिया, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो श्रद्धा थी उनके खुद ही के बॉयफ्रेंड ने उनके 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया गया और 6 महीने से कंटिन्यूस वो इसको उन टुकड़ों को फेंक रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही घर में अपनी ही प्रेमिका की लाश रख रहे हैं। तो ये जब ऐसे मामले हमारे समाज में आते हैं तो संपूर्ण समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय बन जाता है। क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर 36 गुण मिलाए जाते हैं, ना कि 36 टुकड़े किए जाते हैं। 36 गुण मिलाने की मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू बिरादरी में ही वो रहे तो 36 गुण मिलाए जाएंगे और कहीं और जाती है तो 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ और इस बात पे मुझे गर्व है। और जब मैं ये पूरा मामला देखती हूँ और श्रद्धा जैसी लड़कियों को देखती हूँ कि अपने प्रेमी, जब उनको ऐसे प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और फिर कहीं ना कहीं उनके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है और जब वो जो लड़की होती है वो अपने घर परिवार के प्रेम को त्याग कर प्रेम के पास जाती है, तो ये प्रेम तो नहीं हो सकता। ना उस व्यक्ति का ये प्रेम है, ना उस लड़की का ये प्रेम है। कहीं ना कहीं ये एक जिहादी सोच है, इसके पीछे पूरी एक जिहादी सोच है जो लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को कम्युनल रूप दिया जा रहा है, जबकि एक कम्युनल एंगल नहीं है, एक नॉर्मल एक क्रिमिनल मैटर है। देखिए लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन जब बार बार आप ऐसी घटनाएं देखते हैं, आप अभी श्रद्धा का केस तो हमने सुना ही, उसके बाद कल फिर लखनऊ में एक युवती को अगर उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए मना कर दिया तो उसे छत से उसे धक्का देकर फेंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके पहले हमने अंकिता को देखा, अंकिता ने शादी, झारखंड के दुमका में जो घटना हुई, अंकिता ने शादी से मना कर दिया। इसके पहले हमने ग्वालियर में देखा। तो ऐसी जब लगातार घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये कहीं ना कहीं एक क्राइम केस नहीं है, ये एक जिहादी सोच है इसके पीछे। क्योंकि और ये हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई तो जिहादी सोच से है जो धर्म परिवर्तन के प्रेम को धर्म परिवर्तन के नाम, प्रेम के नाम से धर्म परिवर्तन करती है। अच्छा, तो मैडम, लेकिन जो अंकिता के साथ हुआ उन्होंने शादी के लिए मना किया था, लेकिन श्रद्धा तो शादी करना चाहती थी, तो दोनों केस कहीं ना कहीं तो अलग है। देखिए वही तो बात है, पर केस में कहीं ना कहीं हम देखें तो सिमिलरिटी ये है कि जब हम अंकिता का केस देखते हैं तो वह शाहरुख नाम का लड़का है और जब हम यहाँ देखते हैं तो आफ्ताब है। तो कहीं ना कहीं जब ये नाम ऐसे आते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए है। और कब तक, अगर अंकिता ने मना कर दिया तो उसे मार दिया गया, श्रद्धा ने हाँ कर दिया तो उसे मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक संगठन चल रहा है जो हिंदू युवतियों को फंसा रहे हैं और उनका प्रेम के नाम पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम तो नहीं हो सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले मैं इस बात से एग्री नहीं करती थी, पर जब मैंने खुद इस बात का एनालिसिस किया कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो संपूर्ण समाज के लिए एक सोचने का ये विषय बन जाता है। अच्छा, तो ऐसे जो मामले हैं लव जिहाद के, जो आप कहना चाह रही है, पूरे देश में फैल रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, समझने की ज़रूरत मेरे हिसाब से लड़कियों को ही है, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि उनका जो दिमाग है वो टुकड़े करवाने के लिए नहीं है, उनका दिमाग सोचने के लिए है, उनका दिमाग समझने के लिए। तो वो खुद समझें और जाने
कि ये उनके साथ गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे केसेस आते हैं तो ये प्रेम तो नहीं है, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखेगा तो नहीं। अच्छा, ऐसे अलग अलग विचारधाराएं बन रही है, कुछ कह रही है गलत हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और वो दूसरी कहेंगे मजहब के लड़के के पास गई तो सही हो रहा है, कुछ लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आपसे अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करते हैं तो वो आपके माँ बाप होते हैं, और आपके माँ बाप आपके लिए कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि ये बात है कि माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन माँ बाप की नीयत कभी गलत नहीं होती। तो अगर आपके माँ बाप आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो आपके लिए रोक रहे हैं। तो आपके सामने आपके माँ बाप अगर किसी चीज़ के लिए मना करें तो आपको वो कार्य नहीं करने चाहिए, वो भी ऐसे कार्य जब आपकी ज़िंदगी भर के फैसले हैं। तो मेरे मुताबिक शायद उनके माँ बाप उनके लिए सही थे। तो ऐसी लड़कियों को फिर आप क्या, जो जिनको आप कह रहे हो जो इस चक्कर में फंस रही हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, इसे कटवाइए मत, और बिल्कुल और आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए ताकि और जानिए कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, क्योंकि एट द एंड आपको ही अपनी लाइफ का फैसले लेना है। तो आप खुद समझेंगे, खुद जानेंगे कि कौन आपके लिए सही है कौन है गलत है, तो ही आप कुछ कर सकते ये हैं। श्रद्धा वाला मामला जो है ये अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल ही हम देखते हैं कि यूपी में जो आपने बताया एक हादसा और हो गया, तो ये क्या कारण है जो रिपीटेडली ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, यही है ना कि ये मतलब इंसान तो नहीं हो सकते ना, ये हम किसी धर्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक जिहादी सोच है, जिहादी मानसिकता है जो बार बार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं उनके धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हैं। और ये देखा गया है कि लव जिहाद, पहली बार जब लव जिहाद को नेशनल लेवल पे देखा गया तो वो केरल से शुरू हुआ था, और इस बात की पुष्टि भी हुई है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक संगठन है जो हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के प्रेम के नाम पे धर्म परिवर्तन कराता है। तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है, हम सबको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तक नहीं जागेंगे तब तक ऐसे मामले आते रहेंगे। और श्रद्धा कोई पहली और आखिरी नहीं थी, श्रद्धा जैसी कहीं आएंगी कहीं जाएंगी, क्योंकि जब तक हम चुप है ना तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी। अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ। जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जो भाजपा है, आरएसएस है, बजरंग दल है, ये लोग इस पूरे जो मुद्दे को उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं, उसको कम्युनल रंग दे रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, आप लोग नफरत फैला रहे हैं। देखिए, मैं भाजपा पार्टी से भी नहीं हूँ ना आरएसएस से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के हिसाब से सोच के बता रही हूँ। मैं एक छात्र संगठन से जुड़ी हूँ, पर ऐसा है क्योंकि जब आप बार बार ऐसी वारदातें देखते हैं, मैंने आपको पैटर्न बताया, जब बार बार एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है तो आपको समझ में आता है कि ये कोई वो नहीं किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वो मानसिकता डेवलप हो रही है लोगों में, और वो कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए फंसा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जुड़ने के लिए।